अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक हैं और बहुत मज़े में हैं। इस वीडियो में आज आपके पास मौका है पाउंड में कैश प्राइस जीतने का। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, अगर आप मुझे इस वीडियो को देख के सवाल का सही जवाब देंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन अ कैश प्राइज इन पाउंड्स। इस वीडियो में आपको मैं दिखा रही हूँ आज लंदन और लंदन के कुछ ऐसे स्पॉट्स जो बहुत मशहूर हैं और हलाल ईटरीज। तो फिर ले आए अपने अपने चाय के कप। आपको यूके के किसी भी स्टेशन से ट्रेन बस कुछ भी मिल जाएगा लंदन तक पहुंचने के लिए। सो जहां से हमने स्टार्ट किया, हमारी ट्रेन थी डायरेक्ट 1.5 घंटे की, जो कि पहुंची किंग्स क्रॉस पे। किंग्स क्रॉस यहाँ का एक बहुत मशहूर रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे हैरी पॉटर की शॉप है जो कि स्पेसिफ़िकली उसकी थीम को लेकर बनाई गई है और वहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी हैरी पॉटर मूवी से इंस्पायर्ड। जो भी पहले किंग क्रॉस आता है और अगर वो हैरी पॉटर का फ़ैन है तो वो इस शॉप में लाजमी जाता है। मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ दिखाऊंगी। यहाँ आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएंगी, हर तरह के सोवेनिर्स मिलेंगे। बॉटल्स हैं, कैप्स हैं, मग्स हैं, शर्ट्स मिलेंगी, हुडीज़ मिलेंगी, की चेन्स हैं, बोर्ड गेम्स हैं। यहाँ मैंने कोशिश की कि मैं आपको ढेर सारे आइटम्स दिखा सकूँ और उनकी प्राइसेस भी दिखा सकूँ, मगर इस वीडियो के एंड में जो सरप्राइज़ है या जो सवाल है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और उसके बाद आपने मुझे बताना है कि मैंने इस स्टोर से कौन सी चीज़ ख़रीदी है। काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदी हैं जो कि मैं आपको बता दूँगी, लेकिन एक स्पेशल चीज़ है और वो आपको मुझे बतानी है कि वो क्या है। और उसकी बेस पे जो मुझे सही जवाब देगा और मेरा सब्सक्राइबर भी होगा, वीडियो को लाइक भी किया होगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए और उसको मिलेगा एक कैश प्राइज़ पाउंड्स में। ये देखें, ग्रिफिंडोर जी, हम सबका फेवरेट, क्योंकि ये हैरी पॉटर का हाउस था। और ये देखिए इतनी सारी इंस्पायर्ड चीज़ें जो बच्चों को क्या, हम इतने बड़े हो चुके हैं, हमें अभी तक इतना पसंद है। और ये देखें, ये हुडीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मैग्नेट्स हैं और हर तरह का मैग्नेट मिल जाएगा। जितना भी आपको उस मूवी सीरीज़ में चीज़ें दिखाई गई हैं उस तरह की हर चीज़ इस स्टोर पे उससे इंस्पायर्ड मौजूद थी। और ये देखिए, यहाँ पे आपको ये ग्रीन स्वेटर्स मिल जाएंगे। ये आप सब जानते हैं कि ये किसका हाउस था। और उसके बाद अच्छा, बच्चों के कपड़े भी, बच्चों के, बड़ों के, हर तरह की ज़रूरत की चीज़। और ये चॉकलेट्स और ये कैंडीज़, हर तरह की चीज़। बस आपने याद रखना है कि मैं किस किस चीज़ पे गई हूँ और मैंने क्या क्या चीज़ यहाँ से ली है। आपने मुझे बताना है, गेस करना है कि मैंने यहाँ से क्या चीज़ ख़रीदी है। कुछ मैं आपको बता दूंगी, जैसे मैंने की चेन लिया था, मैग्नेट्स लिए थे और इसके अलावा मैंने यहाँ से एक पासपोर्ट कवर लिया है। हाँ, पासपोर्ट कवर भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये स्टफ़ टॉयज़, ये इतने क्यूट और इतनी अच्छी क्वालिटी के थे, इतने सॉफ्ट। स्वेटर्स बहुत अच्छे थे, क्वालिटी किसी चीज़ की ख़राब नहीं थी। डेफिनेटली दे आर मेंटेनिंग देयर नेम, क्योंकि दुनिया भर का टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली ये अपनी क्वालिटी मेंटेन करते हैं और कोई भी चीज़ ख़राब नहीं बनाते। आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी महंगी हैं, वो इससे कुछ पाउंड सस्ती हो सकती थी, लेकिन यकीन करें इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ से ख़रीदते हैं, मंगवाते हैं, तो यू विल नेवर रिग्रेट। ये यहाँ सबकी सोच थी, प्रोफेसर स्नेप की, वीज़ली की और हैरी पॉटर की, हर किसी की, जितने कैरेक्टर्स हैं उन सब की सोच यहाँ पे डिस्प्ले थी। तो अगर आप इन सोच में से कुछ ख़रीदना चाहें आज सोवेनिर, आप वो भी ख़रीद सकते हैं। अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि क्यों ना हम एक ऐसा टेबल या कोई ऐसा कॉर्नर बनाएं, जो कि हम अक्सर इस तरह की हरकतें करते हैं अपने घर में, कि हम एक चीज़ का कॉर्नर बना लेते हैं और फिर हम उसको वहाँ के सोवेनिर से सजाते रहते हैं। इससे पहले मेरे पास मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक रोनाल्डो की साइंस टी शर्ट थी जो हमने अपने घर में सजाई हुई थी। उसके अलावा उसकी कुछ और साइंस चीज़ें थी जो हमने घर में रखे हुए थे। और बस फिर उसके बाद एक और रीलोकेशन आ गई और वो सामान हमने फिर पाकिस्तान भेज दिया और हम लोग यहाँ आ गए। जब से हमारी शादी हुई है हमने 3 मुल्क बदले हैं। अब तो हमें रीलोकेशन से डर ही नहीं लगता। जब मैं छोटी थी तो मैं कहती थी कि मैं कभी किसी फ़ौजी से शादी नहीं करूँगी, इनकी तो पोस्टिंग्स ही होती रहती हैं। मगर मेरी पोस्टिंग्स थोड़ी नेक्स्ट लेवल हो गई। जब हम ये चेस्ट सेट देख रहे थे तो यहाँ से एक थोड़ी बड़ी उम्र की खातून गुजरी और उन्होंने कहा, ओह दे डोंट मूव। आप किसी ऐसी जगह पे हों जहाँ आप कुछ चीज़ें ख़रीद रहे हों और आपके आसपास वाले भी उन चीज़ों को पसंद कर रहे हो तो आपको चीज़ लेने को और ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स भी थे, पोस्ट कार्ड्स थे और ये फिर से आ गए स्टफ़ टॉयज़ और पिलोज़। ये बहुत क्यूट था, ये तो बहुत ही क्यूट था और इसके साथ हरमाइनी का भी नीचे पड़ा हुआ था। ये देखें कितने क्यूट थे और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। कोई चीज़ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ ऐसी नहीं थी जिसकी कोई गंदी क्वालिटी हो।
और यहाँ का स्टाफ बहुत हेल्पफुल है, बहुत वेलकमिंग है और बस हर टाइम मुस्कुराते रहते हैं। किंग क्रॉस पे हमें एक दर्द ठेला मिल गया यहाँ पे ये सारी हलाल ईटरी का ठेला था, सॉरी काउंटर था, और यहाँ पे बकलावे पड़े हुए थे, कुछ और टर्किश मीठे पड़े हुए थे। उसके अलावा यहाँ पे आपको समोसा वगैरह उस तरह की चीज़ मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सैलड मिल जाएगा ऑलिव्स का, या कुछ भी आप मिक्स करा के ले सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है डेफिनेटली भाई, किंग्स क्रॉस पे बैठे हैं। यहाँ पे आपको आते जाते और बहुत सी शॉप्स मिलेंगी, कॉफ़ी शॉप्स मिलेंगी, आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं। कहीं जा रहे हैं तो फ्लावर्स ग्रैब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लिटिल वेट रोज़ है। और उसके बाद हमने जाना था वेस्टमिनिस्टर एबे, तो हमने उसके लिए ट्रेन ली सेंट पेनक्रियास से, जो कि बिल्कुल उसके सामने एक और स्टेशन है, किंग्स क्रॉस के सामने एक और स्टेशन है। वेस्टमिनिस्टर एबे की ट्रेन ली और आप यहाँ पहुँचते हैं बिल्कुल बिग बेन के सामने। ये लें जी, आ गया आपका बिग बेन। और ये देखिए यहाँ पे ये भाई साहब कोई करतब नहीं दिखा रहे, ये इनका एक नया तरीका है भीख मांगने का, और ये इतने कोई एडवांस थे कि इन्होंने कार्ड मशीन भी अपने पास रखी हुई थी। ये आ गई जी आपकी लंदन आए। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, ऊबर चलती है और काफ़ी सारे और कंपनीज़ की भी फेरीज़ यहाँ पे चलती हैं। यहाँ आपको बहुत ही सोवेनियर शॉप्स मिलेंगी, तो यहाँ से भी हमने काफ़ी कुछ लिया डेफिनेटली। अब क्या करें, दिल तो ललचाता है। और इसके सामने बिल्कुल कुछ ये भी बना हुआ था, ये आपका बिग बेन था, मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ से बिल्कुल जब सीधा चलते जाएंगे तो काफ़ी सारे फ़ोन बूथ्स आएंगे, जो कि यहाँ की एक बहुत पुरानी निशानी है। तो ये था जी बिग बेन और ये था फ़ोन बूथ, और ये थी वो लाइन जिसमें खड़े होके आप अपनी बारी का इंतज़ार करो, तस्वीर खिंचवाएं। वहाँ से आप वॉक करके आगे जाएंगे तो आगे ट्रफालगर स्क्वायर आएगा, और बस आप यहाँ से वॉक करते जाएं और बिल्डिंग्स को देखते जाएं, इंस्ट्रक्टर्स को देखते जाएं। बस यहाँ की एक अलग वाइब है। और यहाँ पे था जी पाकिस्तान का झंडा, बेचारा बस लहराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल इंडिया के साथ था, सामने बांग्लादेश था, पहले श्रीलंका का था। तो अच्छा लगता है यार, कहीं आप अपने मुल्क से बाहर हो और वहाँ आपको अपने मुल्क का झंडा नज़र आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। वॉक करते गए हम, और फिर आगे तक ट्रफालगर स्क्वायर का रास्ता था। इट वॉज़ वेरी ग्रीन, इट वॉज़ वेरी मच मेंटेन्ड। और अच्छा, लंदन का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि बहुत पुराना भी है, और कुछ पार्ट ऐसा है कि जो कि नया है, मेंटेन्ड है। और बस भीड़ तो भाई बहुत है, भागम भाग मची हुई है। और बस ट्रफालगर स्क्वायर में आपको अंदर तक लेके जाती, लेकिन वहाँ कोई कॉन्सर्ट हो रहा था और फिर हम वहाँ नहीं गए। उसके बाद हमने दोबारा चलना स्टार्ट किया, और यहाँ से हम कहाँ जा रहे थे ये मैं आपको बताऊँगी। एक और सोवेनियर शॉप आ गई जी, आप यहाँ आएँ तो ज़रूर सोवेनियर्स ख़रीदें। ये यहाँ का बहुत मशहूर थिएटर है, और अगर आपको शौक़ है थिएटर वगैरह देखने का तो आप आसपास ही यहाँ पे फिर के अपने लिए कुछ बुकिंग करा सकते हैं। आपको यहाँ पे चलना बहुत पड़ेगा, लेकिन आप खैर चलते फिरते खा भी सकते हैं। ये कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको हलाल मेन्यू प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिफ़िकली हलाल मेन्यू प्रोवाइड करते हैं, कंटामिनेशन का कोई डर नहीं होता। और बस फिर चलते जाएं और लंदन देखते जाएं। यहाँ से चलते चलते आप पहुँच जाएंगे खानेबी स्ट्रीट की तरफ, और यहाँ पे बहुत सी शॉप्स हैं, बहुत से ब्रांड्स हैं। अच्छा, ये वो वाले ब्रांड्स हैं जो कि थोड़े ईजी ऑन पॉकेट हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सी और भी रोड पे चीज़ें मिलेंगी जो कि आप वहाँ पिक्चर ले सकते हैं। दुनिया मज़े से घूम रही है, दुनिया को किसी की परवाह नहीं है, तो आपने भी ज़िंदगी में किसी की परवाह नहीं करनी। और फिर हम पहुँच गए हैं एक आइसक्रीम पार्लर पे। यहाँ बहुत रश था, बहुत लंबी लाइन थी, इतने पता नहीं जिन्हें फ्री दी बिक्री हुए। हाँ, लेकिन हमने आना था इलान कैफ़े पे। ये पूरे लंदन की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ के मीठे बहुत मशहूर हैं, बहुत मज़े के हैं। और आप एक खाएंगे आपका दिल करेगा आप दोबारा खाएं, आप दोबारा खाएंगे आपका दिल करेगा आप फिर तीसरी बार खाएं। बहुत मज़ा आता है। अगर आप इनके ड्रिंक्स नहीं ट्राई करना चाहते तो इसके बिल्कुल साथ ही स्टारबक्स है, तो यहाँ से आप मीठा ग्रैब कर लें, साथ स्टारबक्स से आप ड्रिंक ग्रैब कर लें। और ये चॉकलेट केक आप यकीन करिए, मैंने एक दफ़ा खाया, उसके बाद मैंने ये दोबारा लिया, क्योंकि बस हम खाते गए और बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखिए, अब मैं दूसरी दफ़ा दोबारा आगे लाइन में लगने, क्योंकि मुझे वो चॉकलेट केक का स्लाइस दोबारा चाहिए था। मैंने, मेरे बेटे ने, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, मेरी सास ने, हम सब ने चॉकलेट केक को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत बड़ा साइज़ था, एक बंदा हाँ बहुत शौकीन हो तो खा सकता है, मेरे जैसा बंदा हो तो खा सकता है। और उसके बाद आ गए जी हम चाइना टाउन में, और यहाँ पर आप देख लें गर्दिश रोज़गार में बेचारे लोग बैठे हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी रंग बिरंगी सजी हुई
और यहाँ पे एक चाइनीज़ ईटरी ऐसी है जो कि बिल्कुल हलाल है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कछुए, टींडे और कुछ और खाने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक है कसिनो। तो अगर आपको शून्य से 1, 1 से 2 और 2 से 4 करके और 4 से फिर शून्य करने का शौक़ है तो आप यहाँ आ सकते हैं। लंदन में आप चलते चलते घूमते फिरते थक जाएंगे, लेकिन लंदन ख़त्म नहीं होगा। इसलिए यहाँ से चलते फिरते हम पहुँचे नेशनल गैलरी की तरफ। अच्छा, यहाँ पे अब 2 गैलरीज हैं, एक कम्प्लीटली पोर्ट्रेट गैलरी है और एक इनकी नेशनल गैलरी है, और इसको आपने ब्रिटिश म्यूज़ियम के साथ कंफ्यूज नहीं करना। जब हम नेशनल गैलरी में घुसे तो यहाँ पे नीचे प्रॉपर इंतज़ाम है, आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे सोवेनियर्स हैं, कुछ बुक्स हैं और उसके अलावा चाय कॉफ़ी का पूरा इंतज़ाम है, लेकिन डेफिनेटली आपको ख़रीदना पड़ेगा, कुछ भी फ्री नहीं मिलता। फ्री में सिर्फ आपकी ये बहन है जो आपको पाउंड्स में कैश प्राइस देगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। गैलरी में एंटर होते ही आपको पूरा गाइड किया गया है कि किस तरह 15वीं सदी तक की चीज़ें हैं और उसके बाद अर्ली 20th सेंचुरी तक की चीज़ें कहाँ तक हैं। ये बहुत बड़ी गैलरी थी और ये बहुत भूल भुलैया थी, और ये आर्टिस्ट लोगों को बहुत पसंद आती है। मैं तो आर्टिस्ट हूँ नहीं, मगर मुझे भी बहुत पसंद आई, और ये वाकई बहुत अच्छी जगह है। अगर आप कभी लंदन आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, और इसका कोई टिकट नहीं है, ये फ्री है, और आपको ज़रूर देखना चाहिए आर्ट को। आर्टिस्ट लोग ना आपको ज़िंदगी में बहुत मिलेंगे, ऐसे ऐसे होंगे वो आपसे ऐसे आर्टिस्टिक तरीके से सवाल पूछेंगे, ऐसी ऐसी आपसे ज़िंदगी की बातें पूछेंगे, आपसे टोलेंगे, कुरेदेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितना कमाते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, बच्चे कब करेंगे, कितने बच्चे करेंगे, 4 कर लिए हैं, 3 क्यों नहीं किए, 3 कर लिए हैं तो 5 क्यों नहीं किए। इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे, आपने फ़िक्र नहीं करनी। और हाँ जी, ये बाकी एक प्रेगनेंसी रिलेटेड बड़ी सी पेंटिंग, और फिर मुझे याद आ गई किसी की बात कि जी उनसे एक खातून नाराज़ हो गई कि आपने तो अपनी प्रेगनेंसी का बताया नहीं। ओ भाई, आप दाई अम्मा हैं, आपको कोई बताएगा तो क्यों बताएगा, आपने क्या करना है। और फिर आपके वो सो कॉल्ड रिश्तेदार आपसे नाराज़ होकर बैठ जाते हैं कि हाँ बताया नहीं, नौकरी लगी बताया नहीं, हाँ तनख्वाह बढ़ी बताया नहीं, हाँ प्रेगनेंसी हुई बताया नहीं, हाँ हम तो नहीं बात करें। तो ऐसे लोगों से बात ना ही करें ना, आपने क्यों अपनी एनर्जी ज़ाया करनी, ऐसे लोगों से दूर रहा करें, या उन पर सवालों की बौछार कर दिया करें कि आपके लोग किधर रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, यहाँ क्यों नहीं रहते हैं, आपका बेटा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, कितना कमाता है, क्यों कमाता है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं कमाता, इससे कम में गुजारा क्यों नहीं होता आपका, और आपकी बहू क्या करती है, बाहर आती है या नहीं आती है, बाहर आती है तो क्या आपके पास बैठती है, आपके बच्चे के कितने बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को कितना देते हैं, कितना नहीं देते। यकीन जाने जब आप ये सवाल करेंगे तो वो मुड़ के आपके मुंह नहीं लगेंगे। कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने हैरी पॉटर शॉप से और क्या खरीदा है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।